2024 में चुनाव, शोभित चुनावों का मौसम है और पूरे शहर में उम्मीदवारों के वादों के पोस्टर लगे पड़े हैं। हर कोई मुफ्त में चांद तारे तक देने की बात कर रहा है, बस एक वोट मिल जाए। पर सबको पता है कि वोट पड़ने के बाद सब हर बार की तरह शांत हो ही जाना है। हम लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है सिस्टम से, ताकि हम लोग अपने घर से, अपने मोबाइल या लैपटॉप से वोट डाल सकें और पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन में खड़ा न होना पड़े। यह प्रस्ताव आखिरकार निर्वाचन कार्यालय और राष्ट्रपति महोदय द्वारा मान लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने न्यायालय में इसके खिलाफ जनहित याचिका डाली थी, पर वो जज ने खारिज कर दी थी। कल का वो मुबारक दिन होगा जब पहली बार वोट घर बैठे डाले जाएंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है। कितना आसान होगा सब कुछ। आधार नंबर डालो, फिर मोबाइल के फिंगर सेंसर से चेक करवाओ और वोट डाल दो, बस हो गया। 5 सालों की लंबी लड़ाई आखिरकार कल अपना फल देगी। आज रात मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। आखिरकार इस लड़ाई में मैं सबसे आगे था। सुबह जब आंख खुली तो कोई मेरा दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोलते ही अचानक से 5 से 6 लोग मेरे घर में घुस आए। वो हमें घर से बाहर ले आए। बाहर का नजारा तो ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय आ गई हो। हर तरह गुंडे ही गुंडे दिख रहे थे। यहां इस समय उनकी ही हुकूमत थी और जबरदस्ती वोट पड़वाए जा रहे थे। मैंने निगाह बचाकर देखा तो फोन में कोई सिग्नल आ ही नहीं रहे थे। शायद इन लोगों ने मोबाइल टावर बंद कर दिए थे या मोबाइल जैमर लगाए थे। इस हालातों में मैं किसे बुलाता मदद के लिए? मैं फंस चुका था। उन्होंने मुझे और बीवी से मोबाइल ऐप पर लॉगिन करवाया और फोन झटक कर खुद ही वोट डाल दिया। अब इस समय मैं अपनी और अपनी बीवी की जान बचाता या वोट बचाता? अब जाके मुझे समझ आया कि पोलिंग बूथ जाने में कष्ट तो होता था, पर हम ज्यादा सुरक्षित थे। सुरक्षा हर बूथ पर खड़ी होती थी और सभी उम्मीदवारों की कोशिश होती थी कि हम पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट डाल के आए। अगर हम नहीं निकलते तो वोट भी नहीं पड़ता, पर अब क्योंकि कहीं से भी वोट हो सकता है, तो अब हर एक कोना, एक एक जगह को सुरक्षित करना नामुमकिन है। इसमें सुरक्षा कर्मियों को दोष देना भी उचित नहीं। अभी अपने वोट लुटवाने के बाद मुझे शर्म आ रही है कि क्यों लड़ी इतनी लंबी लड़ाई, बस थोड़े से आराम के लिए। और इसके बदले में पुराने बूथ कैप्चरिंग के दिन अब नए रूप में वापस आ गए। जो लोग इस तरीके से चुनकर आएंगे, उनसे कुछ बेहतर काम की उम्मीद करना तो बेकार ही है। मुझे माफ करना लोगों, अब एक नई लड़ाई लड़ेंगे। ईवीएम और पोलिंग बूथ को लेखक के बारे में लक्ष्मी एन जाबड़ोलिया पेशे से डेयरी इंजीनियर है और गुजरात फेडरेशन में कार्यरत हैं। वह बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने राज्य बोर्ड व राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त कर देश विदेश के नामी संस्थाओं से प्रौद्योगिकी, प्रबंधन व विधि में स्नातकोत्तर के साथ साथ कई डिग्री व डिप्लोमा अर्जित किए हैं। बचपन से ही लेखनी उनकी सबसे अच्छी मित्र रही है। उन्होंने 50 के लगभग कविताएं व कहानियां लिखी है, जिनका स्टोरी मिरर व कई अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ है। उनको स्टोरी मिरर पर साहित्यिक कर्नल से नवाजा गया है। वह सामाजिक सेवार्थ जैसे शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक परोपकार, सामाजिक साहित्य लेखन आदि में तहे दिल से भागीदारी के लिए कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं।